आज हम जानते हैं सर्दियों में बीमार होने से बचने का 100% नेचुरल तरीका क्या होता है। दरअसल सर्दियों का मौसम जहां एक और ठंडक को सुकून लेके आता है, वहीं दूसरी ओर यह मौसम बीमारियों का मौसम भी माना जाता है। इससे हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाती है, जिससे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, गले का दर्द, जोड़ों का दर्द, स्किन ड्राइनेस और संक्रमण जैसी समस्याएं बहुत जल्दी घेर लेती है। अगर आप चाहते हैं कि पूरी सर्दी एक भी बार बीमार न पड़े, तो आपको अपने खानपान, जीवन शैली और आदतों में कुछ सावधानी अपनानी होगी। थोड़ी सी जागरूकता और अनुशासन से आप पूरे सीजन में सेहतमंद और ऊर्जावान बने रह सकते हैं। सबसे पहले बात आती है भोजन की। सर्दियों में शरीर को गर्म और मजबूत बनाए रखने के लिए पोषण युक्त और तासीर में गर्म खाद्य पदार्थों का सेवन जरूरी है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले गुनगुना पानी पीना चाहिए, जिससे शरीर के अंदर जमा टॉक्सिन बाहर निकलता है और पाचन तंत्र सक्रिय होता है। इसके बाद आप नींबू, अदरक और शहद वाला गुनगुना पानी भी ले सकते हैं। यह इम्यूनिटी बढ़ाने का प्राकृतिक और प्रभावी तरीका है। अदरक में जिंगलोन होता है जो एंटीबैक्टीरियल गुण रखता है, जबकि शहद शरीर को ऊर्जा देता है और गले की खराश को दूर भी करता है। सर्दियों में ताज़ा मौसमी फल जैसे संतरा, आंवला, अमरूद, पपीता और सेब का सेवन जरूर करें। इनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, जो शरीर को संक्रमण से बचाता है और प्रतिरक्षा शक्ति को मजबूत करता है। आंवले को तो सर्दियों का वरदान ही कहा जाता है। ये इम्यून सिस्टम बूस्टर, डाइजेशन इम्प्रूवर और स्किन हेयर के लिए फ़ायदेमंद भी है। रोज़ सुबह खाली पेट एक आंवला या आंवले का जूस लेना स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे सरसों का साग, पालक, मेथी, बथुआ और गाजर का उपयोग अधिक करें। इन सब्जियों में आयरन, फोलेट, विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, जो शरीर की कोशिकाओं को मजबूत भी करता है। घी का सीमित मात्रा में सेवन भी सर्दियों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि यह शरीर को अंदर से गर्म रखता है, जोड़ों के दर्द से राहत देता है और स्किन को ड्राई होने से भी बचाता है। सर्दियों में पानी पीने की मात्रा अक्सर कम हो जाती है, क्योंकि प्यास कम लगती है, लेकिन यही गलती शरीर में कई समस्याओं को जन्म देती है। पानी की कमी से डिहाइड्रेशन, थकान और स्किन ड्राइनेस जैसी समस्या होती है। इसलिए दिन भर में कम से कम 2 से 2.5 लीटर गुनगुना पानी जरूर पिए। आप चाहे तो इसमें थोड़ा नींबू या तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं, जिससे स्वाद और लाभ दोनों बढ़ेंगे। अब बात करें दिनचर्या की। सर्दियों में आलस बहुत बढ़ जाता है और हम देर तक बिस्तर में पड़े रहना पसंद करते हैं, लेकिन यह आदत शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को कमजोर करती है। कोशिश करें कि सूर्योदय के बाद ज़्यादा देर तक न सोए। सुबह की धूप सर्दियों में बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि इससे शरीर को प्राकृतिक विटामिन डी मिलता है, जो हड्डियों और इम्यून सिस्टम दोनों के लिए जरूरी है। हर दिन कम से कम 15 से 20 मिनट धूप जरूर लें। शारीरिक गतिविधि सर्दियों में और भी अधिक जरूरी हो जाती है। ठंड के कारण शरीर की रक्त परिसंचरण प्रणाली धीमी पड़ जाती है, जिससे सुस्ती और कमजोरी महसूस होती है। इसलिए रोजाना कम से कम 30 मिनट योग, वॉक या फिर हल्का व्यायाम करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन सुधरेगा, शरीर गर्म रहेगा और इम्यून सिस्टम मजबूत बनेगा। सूर्य नमस्कार, कपाल भाती और अनुलोम विलोम जैसे योगासन इस मौसम में विशेष रूप से लाभकारी है। सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए कपड़ों का भी खास ध्यान रखें। ठंड से बचाव के लिए शरीर को पूरी तरह ढकें, खासकर कान, पैर और गले को। ठंडी हवा सबसे ज़्यादा गले और छाती पर असर डालती है, इसलिए बाहर जाते समय स्कार्फ या मफलर का उपयोग करें। अगर आप बारिश या कोहरे में भीग गए हैं तो तुरंत कपड़े बदल लें और शरीर को गर्म रखें, वरना सर्दी जुकाम की संभावना बढ़ जाती है। सर्दियों में नहाने का पानी हल्का और गुनगुना रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म पानी से ना नहाएं, क्योंकि इससे स्किन की नेचुरल ऑयल लेयर हट जाती है और स्किन रूखी हो जाती है। नहाने के बाद बॉडी ऑयल और मॉइस्चराइजर लगाना न भूलें। नारियल तेल, तिल का तेल या फिर बादाम तेल स्किन को पोषण और नमी देता है। नींद का भी स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ठंड में पर्याप्त और गहरी नींद लेना शरीर को रिकवर करने और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है। हर दिन कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। सोने से पहले मोबाइल या टीवी न देखें, क्योंकि नीली रोशनी आंखों को सक्रिय रखती है और नींद की गुणवत्ता को प्रभावित भी करती है। सर्दियों में तनाव और मानसिक थकान भी बढ़ सकती है, इसलिए मानसिक संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। ध्यान यानी कि मेडिटेशन, गहरी सांसों के व्यायाम और सकारात्मक सोच से मन को शांत रखता है और रोग प्रतिरोध क्षमता स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। सर्दियों में बाहर का जंक फूड या तले भुने खाने से बचें, क्योंकि यह शरीर में कफ और संक्रमण बढ़ाता है। अगर चाय कॉफ़ी अधिक पीता है तो उसकी जगह अदरक, तुलसी वाली हर्बल चाय या फिर सूप को प्राथमिकता दें। यह न केवल शरीर को गर्म रखता है, बल्कि विटामिन और मिनरल्स को भी प्रदान करता है। घर में ताज़ा खाना खाएं और भोजन में लहसुन का उपयोग जरूर करें। लहसुन में इलिसिन नामक यौगिक होता है, जो सर्दी, जुकाम और संक्रमणों से लड़ने में अत्यधिक प्रभावी है। रात में सोने से पहले पैरों पर सरसों के तेल की मालिश करने से शरीर में गर्माहट आती है, रक्त संचार बेहतर होता है और नींद भी अच्छी आती है। इसके अलावा सर्दियों में घर के अंदर की हवा भी अक्सर ठंडी और प्रदूषित हो जाती है, जिससे एलर्जी और खांसी बढ़ जाती है। इसलिए सुबह कुछ देर के लिए घर की खिड़कियां खोलें, ताकि ताज़ी हवा अंदर आ सके।
अगर संभव हो तो घर में तुलसी, एलोवेरा या स्नेक प्लांट जैसे पौधे लगवाएं जो हवा को शुद्ध करते हैं। अगर आपको पहले से कोई बीमारी है जैसे अस्थमा, डायबिटीज़ या थायराइड, तो सर्दियों में अपनी दवा और दिनचर्या को और भी अनुशासित रखें, क्योंकि ठंड का असर इन बीमारियों को बढ़ा सकता है। अंत में, सर्दियों में सेहतमंद रहने का सबसे बड़ा राज है संतुलन और अनुशासन। ठंड से डटकर पूरी तरह बंद कमरे में बैठे रहना भी गलत है, और बिना सावधानी के खुले ठंड में घूमना भी। शरीर की ज़रूरत को समझकर खान-पान, व्यायाम और नींद का सही संयोजन रखने से आप पूरी सर्दी ऊर्जावान, स्वस्थ और खुश रह सकते हैं। अगर इन सभी बातों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया जाए, पौष्टिक खाना, गर्म पेय, पर्याप्त पानी, नियमित व्यायाम, सुबह की धूप, अच्छी नींद और सकारात्मक सोच, तो यह निश्चित है कि पूरी सर्दी आपको कोई बीमारी छू भी नहीं पाएगी।